रुकें, आप अंदर मत जाइएगा। मेरी बातें सबको बुरी लगती है लेकिन मैं गलत नहीं कहती, और ये हमारा मैटर है, हम देख लेंगे। आप प्लीज अपनी शक्ल ना अब्बू को मत दिखाएं, हमारे लिए और मुश्किल पैदा मत करें। जरूरत कैसे हुई मेरे घर आने की? मैं तेरी जान ले लूंगा। राशिद छोड़े इसको, बस कर दे। इस कमबख्त को छोड़ दो, अपने बेटे के कातिल को छोड़ दो। इसकी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? इजाजत किसने दी है इसे? बस भी कर दे राशिद, आपको अल्लाह का वास्ता है, बस कर दे। मत रोके पप्पू इन्हें, बोलने दे। तो दुआ कर रहा था इनकी याददाश्त वापस आ जाए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा ख्याल है कि मैं सब कुछ भूल गया था? मैं भूल गया था कि मेरे बेटे के कातिल तुम हो? इस तरह की बात भूला था मैं? सब याद है मुझे। तेरी वजह से मेरे बच्चे की जान गई है, अच्छी तरह याद है मुझे। आपको सिर्फ नफरत की वजह याद है, इसकी नेकी, इसकी कोशिशें सब भूल गए आप। भूल गए इसने किस तरह आपका ख्याल रखा है, बिल्कुल अपने फवाद की तरह। फवाद की तरह? ये ख्याल रखेगा मेरा फवाद की तरह? ये मेरे बेटे के नाखून के बराबर भी नहीं है। और तुमने बुलाया है इसे? तुमने इजाजत दी है इसे? खैरियत पूछने आया था। क्यों? मर गया हूं मैं? जब तक मैं जिंदा हूं ये मेरे घर में कदम नहीं रख सकता। बोलो यहां से दफा हो जाए, चला जाए यहां से। उसामा, तुमने देख ली ना इनकी हालत, ठीक है ये बिल्कुल। अब तुम्हें इनकी और हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ बेटा, बस हट जाओ इनके सामने से, दफा हो जाओ। चलो तुम। कभी आदमी, खलीज इंसान, घटिया आदमी, मेरे मासूम बच्चे का कातिल, आवारा गिरा हुआ शख्स। I told you from the beginning फराज कि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, उनको थेरेपी की ज़रूरत है। थेरेपी पे जा रहे हैं मेहरू। कैसे बेदर्दी से मेरे बच्चे का हाथ चलाती है, इसका क्या कसूर है? मेहरू मैं क्या कहूँ यार, इतना ख्याल रखा मेरे बच्चे ने उनका, हम सबको भुलाकर उनकी खिदमत की और ये सिला दिया है उन्होंने। मेहरू मेहरू उनकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कुछ अंदाजा नहीं होता, कुछ एहसास नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। क्यों नहीं है एहसास? अपने दर्द का एहसास है उन्हें, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि दूसरे की तकलीफ की परवाह ना हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम सीधा डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए हो? मामू, मैंने बोला था उसामा को कि हम हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन ये माना ही नहीं। ये किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं मानता ये। नूर, इसे ऊपर लेके जाओ, वो जाके ऑइंटमेंट लगाओ। जी ठीक है। इसको हाथ ना लगाओ, डोंट टच इट। लिसन टू मी उसामा, राबिया के घर कभी नहीं जाओगे आप, राशिद भाई से नहीं मिलोगे। अच्छा, समझ में आ रही मेरी बात? लेके जाओ इसे प्लीज। I'm fed up. मेहरू हाँ देखिए Okay. इसका। ना ज्यादा जल गया तुम्हारा हाथ। और कहाँ गिरी है चाय, बताओ। बस यही
बता दो ना, मैं ट्यूब लगा देती हूँ। बस यही। दर्द हो रही होगी ना बहुत। मैं तुम्हें कोई पेन किलर देती हूँ, रुको। पेन किलर से मेरी दर्द नहीं जाएगी नूर। सामा, तुम यही तो चाहते थे कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए और वो इस अजियत से निकल जाए, उनकी बेबसी खत्म हो जाए। तो मेरी बेबसी तो वहीं की वहीं है ना नूर। वो आज तक मुझे गुनहगार ही समझते हैं। तुमने उनकी बातें नहीं सुनी थी? वो आज भी मुझे उसी तरह गालियां दे रहे थे। वही बातें दोहरा रहे थे जो पहले दोहराते थे। मैं फेल हो गया हूं नूर। मेरे सारे एफर्ट्स, सारी मेहनत बेकार हो गई है। सामा, कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती हैं, और जो कुछ तुमने किया है ना उनके लिए, वो कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन लेकिन क्या? तुम क्यों खुद को कसूरवार ठहरा रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है। मुझे देखो, खालू मुझसे भी कितनी नफरत करते हैं। जब दिल करता है मुझे बातें सुना देते हैं। मैं भी तो उनकी बातों को इग्नोर करती हूँ ना, तुम भी इग्नोर किया करो। तुमसे वो किसी और वजह से नफरत करते हैं नूर। और ये जो भी है, तो उन बेचारों के हालात तो देखो। वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये किसकी वजह से हुआ है? मेरी वजह से हुआ है ना। अगर आज फवाद होता तो इस तरह ना होता ना। सामा, सुनो मेरी बात। जब हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं ना, तो उसको सब्र कर लेना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। प्लीज टेंशन मत लो।